नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड पर फोकस करना होता है। और आज यही महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी देने हमारे बीच हैं इंदौर से पधारी अपने क्षेत्र में महारत हासिल श्रीमती नम्रता जी बियाणी, जिनके परिचय के लिए मैं हमारी सह संयोजिका श्रीमती पूनम धूत से अनुरोध करूंगी। इनकी दवाइयों में ऐसे ही आएगा पैकेज। हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजाद। नहीं समझे तो क्या जाता है, हमारी बाबी को जीतना हमें आता है। निकले के मैदान में जैसे हम झूम के सभी डोलेगी ये तरफ हाँ पूनम जी, जय उमा महेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे से जी। नेतृत्व सही होगा तो समाज प्रगति करेगा, सही दिशा निर्देश सदैव सही राह प्रदान करता है। नम्रता जी बियाणी, आप व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आपके रौबदार व्यक्तित्व को इस गाने ने बखूबी बताया है और उतना ही प्रभावशाली आपके पढ़ाई का सफर भी रहा है। अब मैं उत्सुक हूँ आपके सामाजिक पद व कार्य सभी को बताने के लिए। 94-95 में इंदौर जिला माहेश्वरी युवती संगठन की मंत्री व 95-96 में अध्यक्ष पद पर रहे। पूर्व सत्र में आप सुश्रिता समिति की राष्ट्रीय संयोजिका थे। वर्तमान में इंदौर में आपके अबेकस के 3 सेंटर चल रहे हैं। अबेकस ट्रेनर के साथ ही क्वेस्ट की टीचर्स ट्रेनर, लाइफ कोच एवं चिल्ड्रंस काउंसलर के रूप में कार्य कर रही हैं। आप श्री बीडी तोष्णीवाल माहेश्वरी विद्यालय, माहेश्वरी कन्या छात्रावास की कार्य समिति सदस्य, सोसाइटी फॉर क्रिएशन के अध्यक्ष एवं लायंस क्लब जोन चेयरमैन के पद पर हैं। साथ ही लायंस क्वेस्ट की नेशनल ट्रेनर हैं, एकमात्र नेशनल ट्रेनर हैं और आपको ढेरों अवार्ड से नवाजा गया है। नम्रता जी बहुत अच्छा लिखती हैं और हाल ही में बच्चों के लिए उन्होंने एक किताब लाइफ मैनेजमेंट और टीनएजर्स लिखी है। नम्रता जी, यह किताब पढ़ने की मैं भी बहुत इच्छुक हूँ और एक लाइन मैं अपने मन से बोलने की गुस्ताखी कर रही हूँ, माफ कीजिएगा। वो ये कि आपकी आंखें बेहद खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता जी, मंच आपका है। थैंक यू सो मच। आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया पूनम जी, बट स्टिल आपने बहुत अच्छे से परिचय कराया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक करेक्शन करना चाहूंगी सिर्फ मैं, आपने बताया कि मैं एकमात्र ट्रेनर हूँ, तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन की एकमात्र ट्रेनर हूँ। ऑल ओवर इंडिया 10 ट्रेनर है और मैं 11वीं ट्रेनर हूँ, है ना, नेशनल ट्रेनर फॉर लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का। सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगल जी मर्दा, आदरणीय गीता जी मुंदड़ा, आदरणीय विमला जी साबू, गुजरात प्रदेश की अध्यक्षा उमा जी काबरा, मंजूश्री जी काबरा, मंत्री मंजूश्री जी काबरा, कार्य समिति सदस्य उमा जी जाजू, व्यक्तित्व विकास समिति की श्रीमती प्रतिभा जी होलानी एवं आपकी पूरी टीम। आज पूरी टीम से परिचित हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे हम अगले 3 वर्ष। एवं आप उपस्थित सभी बहनों, सभी को मेरा सादर अभिवादन। मेरा आज का विषय है प्रशिक्षण एक आवश्यकता। हमारे जीवन में एवं सामाजिक संगठनों में भी प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि वह उस कार्य को
सरलता से कर सके। आज के जमाने में प्रशिक्षण के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए ज्ञान प्राप्त कर हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम प्रशिक्षण की गंभीरता एवं उपयोगिता समझें और सीखने सिखाने का माहौल बनाएं। Excuse me। आज के इस भौतिक युग में काम इतने छोटे हो गए हैं कि पहले जो काम हम 2-4 घंटों में करते थे वो काम अब 15-20 मिनट में हो जाते हैं। तब सभी के पास पर्याप्त समय होता है। टाइम वेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया, गेम्स, बहुत सारी जगह होती है, किंतु बुद्धिजीवी बहनों की कोशिश होती है कि हम कहीं सेवाएं दें। उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सामाजिक संगठन है। संगठन में जब नए पदाधिकारी आते हैं, कई को तो जानकारी होती है, किंतु जो नए लोग पदों पर आते हैं उन्हें नियमों की जानकारी, कार्य क्या करना है, कैसे करना है, सभी पदाधिकारियों के कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य, इनकी जानकारी की जरूरत होती है। द्वादश सत्र में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच यही है कि दिसंबर 2020 तक हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण ही लेंगे। 2021-22 में मोटिवेशनल सेमिनार, व्यक्तित्व विकास के टॉपिक्स लिए जाएंगे जिनमें सभी चीजों का समावेश किया जाएगा। 2020 में हम ग्रास रूट तक जाकर कार्यकर्ताओं को ट्रेन करें, यही उनकी इच्छा है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता, अहमियत अभी वर्तमान समय में ही है। संगठन से जुड़ तो गए हैं, पर अच्छे से अच्छा काम भी हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रशिक्षित होंगे। उस पद की ड्यूटीज को समझकर विधि विधान के अनुसार काम करें। अगर हम लक्ष्य लेकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। We should focus on quality life, not quantity life। हमें अपनी जिंदगी को वॉच करके जो ड्यूटी दी गई है उसके लिए समर्पित करना है। यहाँ पर मैं वॉच को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। वॉच, W is for words, मीठे शब्दों का प्रयोग करें। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हाल ही में विमला आंटी ने हमको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं सिर्फ इसके आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि वॉच से हम क्या सीख सकते हैं। A is for action, शालीनता से पेश आए। भले ही परिस्थितियां क्या हो, कैसी हो, पर हमेशा हमारा जो बिहेवियर है वो शालीन होना चाहिए। T is for thoughts, हमेशा सकारात्मक सोचें। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति को हम कैसे सकारात्मक सोच सकते हैं, उस चीज की आदत बनाएं। C is for creativity, हम महिलाओं में आदत होती है हर चीज को अपनी क्रिएटिविटी से उसे और शानदार बनाने की। तो जहां भी हम काम करें, जिस भी फील्ड में काम करें, उसमें अपनी क्रिएटिविटी जरूर ऐड करें ताकि वो चीज कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। देन H is for health, जान है तो जहान है, और बहुत डिटेल में हम लोग अभी सुन चुके हैं उस चीज को। देन आई विल कम टू ड्यूटी। ड्यूटी का D is for डिसिप्लिन, तो सबसे पहले हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। U is for यूनिटी, एकता में शक्ति। आप सभी ने अभी हाल ही में देखा, हमारे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन ने यदि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं तो वो इसी एकता की शक्ति के कारण बना पाए हैं, आप सभी के सहयोग से बना पाए हैं। T is for टाइम मैनेजमेंट। Y is for yieldful, योजनाबद्ध तरीके से काम करें। तो अभी आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगी एक एक्टिविटी करवाना। प्रतिभा जी, हाँ सब रेडी है। शशि रेडी है ना? पूरा। हाँ मंजूश्री जी, आप प्लीज फोकस करते जाए एक एक को, मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद। आप एक एक को फोकस करें, इनको तीनों को। हाँ रितु नहीं दिख रही है मुझे। तो है इसमें। नहीं शशि जी तो दिख गया, रितु जी आप लोग प्लीज अपनी प्लेट पे फोकस करें, थोड़ा सा प्लेट दिखाएं कि आपके पास क्या है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सभी को। रितु जी
देखिए यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें मैंने हमारी 3 बहनों को आलू के साथ प्रेजेंट रहने को बोला है। सबके हाथ में एक एक टूल है, वो देखना चाहेंगे हम। प्लीज सभी दिखाएं आपके पास क्या है। शशि जी के पास आलू के साथ क्या है, प्लीज दिखाएं। स्पून है। और रितु जी के पास पीलर है, आलू के साथ पीलर है। और एक और हमारी बहन है चंद्रप्रभा जी, आपके पास आलू के साथ फोक दिया गया है। तो ये जो टूल्स हैं ये आपको दिए गए हैं, प्लीज पील करना चालू करें। इससे आप आलू को छीलना चालू करें। जिसके पास जो है वो उसी से प्रयास करे कि उसको करना है। ये एक्टिविटी से हम ये समझ पा रहे हैं कि सभी को एक समान आलू दिया गया, सबको टूल्स दिए गए, मैंने बताए हैं वो टूल्स लेके ये लोग बैठे हैं। द थिंग इज कि यदि अभी आप लोग भी जज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में प्लीज नाम टाइप करें कि किसका आलू सबसे पहले छिलाएगा। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि जो स्पून है और जो फोक है वो निश्चित रूप से मुश्किल होगी उन लोगों को छीलने में, बट जिनके पास पीलर है, जो राइट टूल है, वो यदि उससे कोशिश करेंगी तो निश्चित रूप से आलू सबसे पहले उनका ही होगा। हम देख पा रहे हैं रितु जी का आलू पूरा छिला जा चुका है। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि यदि हमारे पास, हाँ शशि जी ने भी अच्छी कोशिश करी है, पर कहने का यहाँ पर मेरा सिर्फ बताने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे पास सही टूल्स होते हैं तो हम हमारी जो चीज है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो कोई भी फील्ड हो। और यहाँ पर मैं इसको जोड़ना चाहूंगी कार्यकर्ता प्रशिक्षण से। यदि हमारे पास सही औजार होते हैं, आप तीनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग से मैं सभी को बता पाई। और बहुत सारे चैट बॉक्स में हमारे पास आंसर्स भी आ गए हैं, बिल्कुल सही आप सभी के जवाब। यदि हमारे पास सही औजार होते हैं तो हम काम को बहुत अच्छे से और कम समय में कर पाते हैं। प्रशिक्षण भी उसी तरह से है। यदि हमारे पास सही टूल्स हैं तो हम हर काम को व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। हम कार्यक्रम को कर लेते हैं, किंतु वह भी समझें कि प्रोटोकॉल क्या है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, स्वागत का क्रम क्या होगा, मंच पर आमंत्रण का क्रम क्या होना चाहिए, मंच पर बैठक व्यवस्था कैसी है। इन सभी चीजों का आपको कल मंगल आंटी पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण से हमको ये सब चीजें सीखने को मिलती है। अभी क्या होता है कि जैसे आपके प्रदेश में विमला आंटी हैं या जो भी आपकी सीनियर्स है, उमा जी हैं, तो आपको कोई भी कार्यक्रम करना है आप लोग उनसे पूछ लेते हैं और कार्यक्रम हो जाता है। पर कोशिश करें कि हम उनसे सीखते भी जाएं कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसको कैसे, जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हमको प्रोटोकॉल का पूरा सेट करना है या हमको संचालन करना है, तो हम समझें भी साथ में उस चीज को कि हम इसको कैसे व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, एक नई बहू हमारे घर आती है तो उसे एडजस्ट होने, भले ही वो सर्वगुण संपन्न हो, पर उसे एडजस्ट होने में 6 महीने से साल भर लग जाता है। किसी के घर में सब्जी में, सबके घर में वही मसाले, तेल, घी सभी वही चीज डालते हैं, बट सबके अपने अपने तरीके होते हैं और उसको सीखने में उस नई बहू को समय लगता है। उसी तरह से हमारे जब नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़ते हैं तो वो कैसे उस चीज को अंगीकार कर पाए, तो वो प्रशिक्षण से आता है। हो सकता है कि हमारे कोई नए कार्यकर्ता जुड़ा है, वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर पा रहा है, प्रोफेशनल भी है, बट जब उसको संगठन की पूरी जानकारियां होती है तो वो इस फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और साथ में जिस तरह से एक मोबाइल हमारे चार्जर से चार्ज होता है, उसी तरह इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण से हम सभी चार्ज होके आने वाले जो 3 साल का जो हमारा सत्र है उसके लिए हम तैयार होंगे और बहुत अच्छा अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभा पाएंगे। समय के साथ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं।
स्मार्ट वर्किंग भी सिखाता है। अभी पिछले 2 महीनों से हम जूम मीटिंग्स लेकर बहुत कुछ सीखे हैं, क्योंकि इसके पहले ऑनलाइन इतना ज्यादा नहीं चलता था। मैं थोड़े बहुत वेबिनार्स अटेंड कर लेती थी जो मेरी फील्ड के हैं, बट जूम मीटिंग होस्ट मैंने शायद पहली बार जब ही की जब हमने ये प्रोग्राम हाथ में लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक बहुत सारी चीजें सीखी। तो कुछ भी काम हम हाथ में लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ हमको आदत ये डालनी है कि हम आदत डालें कि हर चीज में से हमने क्या सीखा है उसको ध्यान में रखें। एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी दायित्व आपको मिला है 100% करिए। आवश्यकता है सिर्फ मन, बुद्धि एवं समर्पण की। यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि मैं एबेकस और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनर हूँ। एबेकस की ट्रेनर मैं पिछले 16 साल से एबेकस की क्लासेस ले रही हूँ, बट फर्स्ट ईयर में हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। उसके बाद भी हर साल एक दिन के लिए हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। कुछ नया नहीं होता है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट वहां से आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत जरूरी था। और उससे हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं करते हैं, पर फिर वहां रिफ्रेशर पे जाते हैं तो फिर वापस से हमारी आदत में आती है। तो उसी तरह से हमारा ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण भी है कि भले ही हम सुन रहे हैं या किसी किसी को लग रहा होगा कि कंटिन्यूअसली यही चीज बताए जा रहे हैं बार बार, पर बार बार बताने से हम उसको अंगीकार कर पाते हैं। और अभी तो मुझे भी बहुत जरूरत है सीखने की, तो अभी आप सभी लोग मेरे साथ भी सीखते जाएं तो हम लोग बहुत अच्छे से ये सत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी नरेट करना चाहूंगी मैं। एक राजा था, उसके 3 मंत्री। उसने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और 3 बड़े बड़े बैग्स उनको दिए और एक अपने उसके रथ के साथ उसने भेज दिया उनको जंगल में कि आप तीनों को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ा जाएगा। अभी ये समय हुआ है, आपको 5 घंटे बाद यहाँ पर वापस मिलेंगे। अब आपको अपनी बुद्धि से ये निर्णय करना है कि आप वहां पर से उस बैग में क्या भर सकते हैं। सबसे पहला जो मंत्री था उसने वहां जाकर देखा अच्छी सब्जियां, अच्छे, और उसने देखा समय भी है तो उसने खूब अच्छी अच्छी सब्जियां, ताजी ताजी सब्जी, ताजे ताजे फल उस बैग में भर लिए और पूरा भर लिया उसको। सेकंड वाला जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा को कहाँ इतना टाइम है कि वो देखेगा कि इसमें क्या भरा है। तो उसने क्या करा, नीचे नीचे तो सब जो भी उसको दिखा सामने सड़ा गला सब सामान भर दिया और ऊपर ऊपर थोड़े से फ्रेश चीजें भर ली। और तीसरा जो मंत्री था उसने कहा कि राजा के पास तो कोई फुर्सत है नहीं कि वो देखने वाला है कि क्या है, तो उसने घास फूस जो भी सामने दिखा वो भर लिया और आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। अब तीनों मंत्रियों को वापस ले जाया गया। इन लोगों ने सोचा था कि शायद राजा जी बैग खुलवाएंगे या नहीं खुलवाएंगे, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स लेके चल रहे थे, बट राजा ने किसी का भी बैग नहीं खुलवाया। राजा ने कहा इन तीनों मंत्रियों को आप अगले 4 दिन के लिए जेल में बंद कर दो। उनको मतलब एक एक कमरे में बंद कर दो, जेल तो नहीं था शायद, एक एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया जहां पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। अब आप खुद समझ सकते हैं, जिसके पास फल और सब्जियां थे उसके तो 4 दिन बड़े मजे से निकल गए, क्योंकि उससे उनका है ना पानी की भी पूर्ति हो गई। नई चीज तो देखेगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, मास्क आप लोग प्लीज म्यूट कर लें जो लोग नहीं अभी है ना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस स्टोरी को। सेकंड वाला जो मंत्री था उसके पास थोड़े बहुत ऊपर ऊपर क्योंकि उसने रखे थे तो उसने 1-2 दिन निकाल लिए। और तीसरा वाला जो मंत्री था वो तो 2 दिन बाद मर ही गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी सामान नहीं था जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उसी तरह से है कि आप क्या ग्रहण करते हैं। आपके सामने, सभी के सामने परोसा गया है एक ही चीज। अगले 2 दिन तक हम लोग आपके सामने, प्रीति जी खटोड़, हम लोग आपके सामने सभी चीजें रखने वाले हैं। अभी विमला आंटी ने बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन दिया, गीता आंटी अभी आपको देने वाले हैं। तो आपको क्या ग्रहण करना है, और हमेशा पॉजिटिव चीजें ग्रहण करें। यदि कुछ भी नेगेटिव मेरी बातों में भी आपको लग रहा हो तो ना करें, पॉजिटिव चीजें सब लोग अपने अपने उसमें ग्रहण करें और
उसको फॉलो करने की कोशिश करें। निरंतर सीखते रहें, कोशिश करते रहें, निखार आता जाएगा। हमारा उत्साह, जोश, टीम वर्क हमें आगे बढ़ाता रहेगा। हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहे। इससे हमारे अंदर दक्षता आती है, पूर्णता आती है। शिक्षित होना अलग बात है, पर प्रशिक्षण की निरंतरता हमें दक्षता की ओर ले जाती है। हर लीडर की जिम्मेदारी है पिकअप, पिनअप, पुलअप और पुशअप। पिकअप यानी नए लोगों को ढूंढना, पिनअप यानी उन्हें संगठन से जोड़ना, पुलअप मतलब उन्हें आगे बढ़ाना और पुशअप मतलब उन्हें पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ाना, ताकि वो और आगे बढ़ सके। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लीडरशिप का एक गुण होता है सबको साथ में लेकर चलना। ये सिर्फ प्रशिक्षण सिखाता है, चिंतन, मनन और कार्यों में और निखार लाए। अच्छा, बेहतर और बेहतरीन के बीच फर्क आमतौर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता का ही होता है। दौड़ सब सकते हैं, परंतु धावक बनने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। इसी तरह सुलेख लिखने के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। शतरंज का चैंपियन बनने के लिए भी प्रशिक्षण चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण एवं उसका निरंतर अभ्यास आपको कुशल बनाता है। अतः स्थानीय, जिला एवं प्रादेशिक स्तर पर सत्र शुरू होने पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा प्रशिक्षण कार्यक्रम को ही दें। पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए आप सभी को यह सत्र मिला है, जिसे यादगार एवं सफल बनाए। उत्कृष्ट कार्यों एवं श्रेष्ठ प्रशासन से आपका यह कार्यकाल सफलता के नए आयाम स्थापित करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सार्थक सोच, संपूर्ण विकास, हम हैं आप सभी के साथ। प्रशिक्षण से निखरेगा व्यक्तित्व, उत्साह, उमंग, उत्कृष्टता ही देंगे कृतित्व। तो बी केयरफुल, cheerful and positive always. धन्यवाद। जय महेश। थैंक यू नम्रता जी, बहुत सुंदर शब्दों में, सहज सरल, इसमें आप मतलब वो स्टोरी के माध्यम से भी बहुत जल्दी बात सबको ग्रहण कर सकें, इस तरह से आपने समझाई है। और मैं मानती हूँ प्रशिक्षण वह कुंजी है जो हमें वस्तु की सही उपयोगिता समझाती है और दुर्गम मार्ग को सरल बना हमें वास्तविकता से अवगत कराती है। थैंक यू सो मच नम्रता। अब मैं नेक्स्ट अपने पायदान